और हमारी आदत जब बिगड़ जाती है, जब बुरी हो जाती है, फिर उस आदत को हमें ना सुधारने में बहुत ज़्यादा समय लगता है और ये हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी सुधर जाए। लेकिन जब वो आदत आप सही कर लेते हो, ठीक कर लेते हो, उसके बाद आपको इतना सुकून मिलता है, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है। आपको ऐसा लगेगा ना कि वही मेरी असली ज़िंदगी थी। बाकी तो जो बीता या फिर जो मतलब ऐसे आलस में कटा वो बेकार था, वो ख़राब था, वो सही समय नहीं था आपके लिए या फिर हमारे लिए। कोई भी हो, कोई लेडीज़ हो, घर की गृहिणी हो, अगर वो आलस करती हैं तो उनका समय तो बर्बाद होता ही होता है, साथ में बहुत सारे जो शेड्यूल होते हैं वो गड़बड़ हो जाते हैं, वो सुधरने से भी नहीं सुधरते। ऊपर से घर में लोगों को 4 बात सुनना पड़ता है या फिर कोई आपको सुनाएगा। भाई आप गुस्सा होगे फिर घर में कलेश और ये सब का यही कारण होता है। तो गाइज़ आप सब इस वीडियो में बने रहो और आज आपको इस वीडियो में फुल 6 टू 10 मॉर्निंग का पूरा फुल ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, यहाँ से हमारा न्यू ब्लॉग स्टार्ट होता है। और पता है हमारे यहाँ 2 अलार्म बजते हैं, एक बजता है सुबह के 5 बजे और एक बजता है सुबह के 7 बजे। तो जो 5 बजे का अलार्म सेट करा हुआ है वो मेरा हुआ है और जो सुबह 7 बजे का अलार्म है वो हमारे पतिदेव का है, ठीक है। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है, इस समय बज रहे हैं सुबह के 6 करेक्ट 6 हो रहे थे और मैंने उठ गया। सबसे पहले जब मैं उठती हूँ तो पैर छूती हूँ धरती माँ का कि वो हमारे बाहर को संभालें एंड हमें संभालें और सद्बुद्धि दें। फिर यहाँ पे मैंने नाइटी चेंज करा, मैं नाइटी पहन के बाहर नहीं निकलती हूँ, अदरवाइज फादर इन लॉस वगैरह रहते हैं इसलिए। फिर यहाँ पे आज था 4 तारीख और 4 तारीख का मैंने लगाया टिक टिक, इसलिए लगाती हूँ, रीज़न है आपको बता देंगे आगे। तो यहाँ पे मैंने रूम की लाइटें बंद कर दी, बाहर मम्मी पूजा कर चुकी है, करेक्ट 6-10 हो रहे हैं, आप देख सकते हो। तो मम्मी सुबह उठती हैं 5 बजे, वो पूजा वगैरह कर देती हैं। बाकी रात में शायद बारिश हुई थी तो बारिश की वजह से ना सभी हॉल में आके सो गए और बाहर सोते तो मतलब कि वहाँ भीग जाते, खुला हुआ छत है ना इसलिए। फिर यहाँ पे आई, थोड़ा सा छज्जे के पास देखा, बहुत ही अच्छा मौसम लग रहा था, एकदम ठंडा ठंडा सा लग रहा था। और 6 बजे का टाइम है तो 6 बजे ना एकदम दिल्ली में भी इतना ठंडा रहता है ना कि पूछो मत। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बाहर निकलने का मन नहीं करते, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है। फिर यहाँ पे तुलसी माँ को प्रणाम करा, उसके बाद जस्ट आ गई वॉश बेसिन पे, मैंने धुला मुँह। मुँह धुलने के बाद मैंने पोंछा थोड़ा सा, मुँह धुलने के बाद ही सुबह पानी पीने का मन करता है तो मैं उठ के पहले बासी मुँह पानी पीती हूँ खींच के। जितना आपसे हो सके आप उतना पियो सुबह बासी मुँह पानी। उसके बाद आप 6-9 हो रहे हैं, देख सकते हो करेक्ट। और मैं जा रही हूँ अब अपने ऊपर वाली छत पे। इन्हीं सब आदतों से ना आप अपने आप को फिट रख सकते हो, इन तंदुरुस्त रख सकते हो, चुस्त रख सकते हो एंड आपको ऐसा लगेगा कि हम ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे फ्रेश मूड में हमेशा रहते हैं। आपकी वो आदत जब बन जाएगी, हैबिट जब बन जाएगी तब से। तो यहाँ पे मम्मी पहले से ही सूरज भगवान का वेट कर रही थी और उनके उनके उदय होने का, और यहाँ पे जल छोड़ने आई हुई थी। जैसे कि मैंने बताया ना, नीचे वो पूजा कर चुकी थी सुबह, तो उनका पूजा हो गया था। फिर हम आए यहाँ पे और हम करेंगे अपना योगासन। कौन कौन सा करेंगे, किस लिए, उसका क्या फ़ायदा होता है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपके साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, तो मम्मी अभी जा रही हैं और वो जल छोड़ चुकी हैं। तो अब हमारा यहाँ पे शुरू होता है मॉर्निंग रूटीन एंड पहले योगा जो होता है वो। फिर ये क्या होता है, इससे हम ना जितने भी डिप्रेशन या फिर जितना आपको कभी स्ट्रेस रहता है वो सब आपका दूर होता है एंड फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आता है। कभी आप करके इस तरह से देखो, ये कपालभाति योगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कौन सा योगा क्या है, क्या नाम है, कैसे करना चाहिए, उसको करने से क्या बेनिफिट है, तो आपको यूट्यूब में सर्च कर लेना या फिर नेट पे सर्च कर लेना, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। और पीसीओडी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पेट वगैरह में दर्द रहता है, नीचे टाइट बन रहता है, तो उसके लिए ये योगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जो मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम थी, मेरे बाल भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टूट रहे थे। टूटने जो बाल टूटे ना तो उसमें भी बहुत फ़ायदा करता है ये सब योगा। तो मुझे जितने आते हैं, मुझे जितने समझ में आते हैं, जिससे मुझे कोई मतलब शरीर में साइड इफ़ेक्ट या फिर जैसे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वही बस मैं करती हूँ जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब करने से पेट वगैरह आपका कम होता है, कमर पतली होती है, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं उनके लिए ये सब था। तो मैं भी हेल्दी ही हूँ, आप देख ही सकते हो, ठीक है। उतना भी नहीं लेकिन हाँ थोड़ा तो हूँ। और ज़्यादा यार दुबले हो जाओ तो फिर सारा फ़र्क चेहरे पे पड़ता है अपने, तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये कंटिन्यू चलता है कम से कम 20 से 25 मिनट। ये सब कर आने के बाद मैं भजन लगा दी हूँ, भजन मेरा चल रहा है, भजन चलता रहता है, अपना काम करती रहती हूँ मैं जो जो मुझे आता है। और आपको नहीं समझ में आता तो आप फ़ोन चला के सामने रख के उसके थ्रू आप कर सकते हो। ये करने से पेट बहुत ज़्यादा कम होता है और आपकी आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो भी कम होते हैं, काफ़ी हद तक कम होते हैं। तो ये
इस तरह से करने से। अब फिर यहाँ पे थोड़ा सा चला मैंने, ये जो हाथ वगैरह आपके दर्द करते हैं ना वो भी उसके लिए सही हो जाएगा अगर इस तरह से आप कर रहे हो तो। आप सुबह उठने की आदत डाल लेना तो बहुत अच्छा होता है, बट कोई कोई बहुत ज़्यादा आलस करता है और कभी कभी तो हमें भी आ जाता है, हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ उठना बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे मम्मी कुछ चावल वगैरह छोड़ के गई थी तो वही कबूतर दो खा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट कुछ सॉन्ग हम सर्च कर रहे थे। और यहाँ पे फाइनली सनराइज़ हो चुका था और सूर्य भगवान हमारे सूर्य देवता जो थे वो निकल चुके थे। तो मैं आपको बैक से व्यू दिखाती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। धीरे 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 करके बादलों से बाहर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे बादल ने उनको कैद कर रखा है लेकिन अब छोड़ रहा है। तो इस तरह का कुछ वहाँ पे व्यू था। वहाँ पे मतलब जब देखो तो एकदम से, जब मैं प्रॉपर देख रही थी बैठ के ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने देखा कि हमका देखो कितना रेड होते हैं ये, हम अपने फ़ोन में कैप्चर करें क्योंकि ये मोमेंट बहुत ही कम लोगों को देखने के लिए मिलता है। खासकर हमारे इंडिया में तो लोग काफ़ी जल्दी हद तक उड़ जाते हैं, बाहर अदर कंट्री में लोग जल्दी नहीं उठ पाते और किसी किसी को तो इंडिया में भी नहीं देख पाते वो, क्योंकि वो लेट तक, काफ़ी लेट तक सोते हैं तो इसलिए नहीं दिखता। तो ठीक है, यहाँ पे ये सब हो गया। उसके बाद अब हो चुका था यहाँ पे हमारा टाइमिंग जो है वो 6:35 हो चुका था। तो उसके बाद मैं कहा कि नहीं अब लेट हो जाएगा तो अब मुझे जाना होगा नीचे। तो मैं फटाफट आ गई नीचे। नीचे आई तो फिर हमारे चच्चू ना शायद अंदर से, अभी देखा आपने ना, अंदर सोए हुए थे, अब बाहर वो आ गए। उनको कुछ भी मतलब वो करते रहते हैं। फिर यहाँ पे इतने सारे कपड़े धुलने थे तो मैंने उसको निकाल लिया और आज तो दिन बन गया। पतिदेव के जेब से निकला बहुत सारे कॉइन्स जिसको मैंने बीन के रख लिया। इन सबको मैं गुल्लक में डाल देती हूँ। तो सुबह सुबह जब लक्ष्मी माँ के दर्शन हुए तो मैंने उनका पैर छुआ कि चलो शुक्र है कि आप हमारे हाथों में आई। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे टेबल पे ये सब जैसे पतिदेव रख देते हैं अपना ब्लूटूथ वगैरह ये सब, तो मैं इनको सबको संगवाई अच्छे से रखी। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ करा। उसके बाद फिर यहाँ से पावदान वगैरह हटाया और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद क्या होता है, पतिदेव सो रहे थे क्योंकि अभी बीच में आपने देखा होगा इसके पहले ब्लॉग, उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। तो वो ना जब कूलर वगैरह चलते हैं ठंडा लगता है, आज का मौसम भी ठंडा था, बारिश भी हुई थी तो उनको ठंडी लग रही थी इसलिए उन्होंने कम्बल ओढ़ रखा था। और यहाँ पे अभी मैं ला रही हूँ पानी जो कि मारूंगी पोछा। चलो इस फटाफट से पोछा भी निपटा लेते हैं। पोछा हमेशा मैं बैठ के ही मारती हूँ, वाइफर से चाहूँ तो मैं मार दूँ लेकिन नहीं, क्योंकि मुझे बैठ के ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर पेट वगैरह जैसे आपके बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं या फिर आप परेशान हो तो इस तरह से अगर बैठ के कर रहे हो तो आपके पेट ऑटोमेटिक अंदर जाना शुरू हो जाते हैं और फिट रहते हो आप। तो इसलिए मैं इस तरह से बैठ के ही पोछा वगैरह लगाती हूँ। बाकी यहाँ पे पूजा तो हो चुका था, फिर भी मैं अपने मन की तसल्ली के लिए मैंने एक बार और यहाँ पे मार दिया। फिर आई किचन में। किचन में बाकी जो बर्तन शाम के धुले वगैरह रहते हैं और गीला कपड़ा करके कहते हैं ना कि सुबह एकदम से फिर से ऐसे कुछ नहीं बनाने लग जाना चाहिए, तो इसलिए बॉटल वगैरह हटाया और गीला कपड़ा वगैरह करके गैस सब साफ़ कर दिया। जो आजू बाजू थे सब उन सबको क्लीन कर दिया। बाकी बर्तन सब नीचे रख दिया टोकरी में। और इस तरह से हमारा ये जो स्लिप था साफ़ हो गया और अच्छा हो गया। तो अब इसको पोंछ देंगे। उसके बाद यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो कूड़ा भी है, तो रात में शायद वो छूट गया था तो उसको हटा दूँगी मैं। कभी कभार ही होता है, लक बाई चांस, रोज़ नहीं होता। कभी जैसे होता है कि शाम का काम वगैरह हुआ और मैं चली गई छत पे। छत पे गई, बातें वातें करने लगी, काफ़ी लेट हो गया तो फिर आने के बाद किचन में जाना ही नहीं होता है क्योंकि सब खा पी के सब सोए रहे होते हैं। तो फिर किचन में जाऊँ लाइट जलाऊँ तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये रह गया होगा। तो यहाँ पे कूड़ा ले जाके मैंने फेंका। कूड़ा जहाँ रखा जाता है वहाँ पे हमारे चाचू जी उठ चुके हैं और ये टहल रहे हैं। हमारे ससुर जी हैं ये, अगर आप सबको नहीं पता होगा तो बता देती हूँ। तो मैंने कूड़ा रख दिया और यहाँ पे मैंने अपना ब्रश मंजन फेस वॉश, क्योंकि ब्रश मंजन मैंने नहीं करा हुआ था ब्रश, तो अब जाके ब्रश मंजन फेस वॉश और जस्ट इतना करते करते यहाँ पे बज चुका था 7 बजे का अलार्म भी बज गया है, क्योंकि मैं उसको स्टॉप कर दी। अपना कपड़ा रख ली, सब कुछ रख ली। अब मैं यहाँ पे कपड़े लेके आई जो मुझे धुलने थे। बाकी अपने कपड़े जो नहाने के बाद पहनने वो फिर सब टांगा और बंद करा मैंने गेट। और यहाँ पे मैं नहा के अब आ चुकी हूँ बाहर।
ठीक है। तो कपड़े भी धुले मैंने, नहाए, आज मुझे बाल धुलने थे तो बाल भी धुल लिए, क्योंकि 2 दिन बाद है तीज। तो तीज के दिन क्या होता है कि बाल नहीं धुलते हैं हम लोग, क्योंकि फास्ट रहेगा और शुक्रवार भी रहेगा। तो अगर रहा ऐसा कुछ तो धुल लेंगे, नहीं तो नहीं धुलेंगे, इसलिए मैंने जल्दी धुल लिया। फिर यहाँ पे आई मैं और अभी कपड़े ले जाऊंगी बाहर डालूंगी। पहले उसके पहले अपना बाल वगैरह थोड़ा सा सुखा लूँगी और यहाँ पे लगाऊंगी मैं सिंदूर। नहाने के बाद मैं वैसे कुछ जैसे कि फेस में या फिर लोशन वगैरह नहीं लगाती हूँ अब, क्योंकि ठंडी नहीं है और पसीने इतना ज़्यादा हो रहे हैं, गर्मी है इतना ज़्यादा कि पूछो मत। इसलिए मुझे वो सब लगता है कि नहीं यार सही नहीं है, चिप चिप होने लगता है तुरंत ही। फिर मैंने यहाँ पे लगाया सिंदूर और लगाया बिंदी, और मेरा मंगलसूत्र टेढ़ा था तो उसको मैंने किया ठीक। फिर यहाँ पे लगाया लिप ग्लॉस, क्योंकि लिप को थोड़ा सा मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर यहाँ पे लगाया मैंने लिपस्टिक थोड़ी हल्की सी। अब मैं हो चुकी हूँ तैयार तैयार। तो ये है मेरा फाइनली लुक। यहाँ पे गेट खोल के मैं आ गई थी मेन, तो उसको बंद करने जा रही हूँ, भूल गई थी, मैं चली गई थी अंदर। फिर यहाँ पे कपड़े फैला रही हूँ। बाहर का मौसम देख सकते हो, अब बहुत अच्छा धूप हो गया, 7 बजे तक धूप हो जाता है यहाँ पे, और धूप होने के बाद का मौसम है ये। और यहाँ पे मैं धुल लूँगी हाथ, क्योंकि मैंने कपड़े फैलाए हुए हैं। उसके बाद मैं आ गई पूजा करने। बाकी भगवान जी को नहलाना और उनको सब कपड़े वगैरह पहनाना लड्डू गोपाल जी को, तो मम्मी ने सुबह ही कर दिया था। फिर मुझे क्या होता है, बस दिया जलाना होता है, धूप बत्ती वगैरह दिखाना होता है, ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, क्योंकि मम्मी ने सब कुछ ऑलरेडी कर रखा होता है। तो फिर अगर भगवान एक बार नहाए हैं तो उनको फिर दोबारा नहलाऊँगी नहीं, ये सब तो मतलब अच्छी बात नहीं है उनको दोबारा नहलाना। तो इसलिए मैं सिर्फ दिया जला के धूप बत्ती वगैरह दिखा देती हूँ। फिर आ गई यहाँ पे जल छोड़ने बाहर, तुलसा माँ का पौधा है यहाँ पे, उसके बाद सूर्य भगवान। फिर यहाँ पे 3 या 4 से 5 लोटा जल छोड़ती हूँ मैं, जितना हो सकेगा मतलब हो सकता है उतना, क्योंकि सब भगवान का नाम लेके, जैसे मंदिर नहीं जा पाती तो मंदिर के नाम से यहीं से जल छोड़ देती हूँ, कहती हूँ भगवान जी माफ़ करना नहीं आ पाई। तो इसलिए बाकी मैं और जल्दी कोशिश करूँगी कि और जल्दी उठूँ, क्योंकि मुझे हो जाता है लेट। यहाँ पे बज चुके हैं 8, आप देख सकते हो 8 के ऊपर हो गया। फिर मैंने पतिदेव को उठाया कि उठ जाओ, 8 बज गए। तो वो उठे, लेकिन उठने के बाद फिर सो गए। फिर मैं अपने काम में लग गई। फिर यहाँ पे मैंने भिगोए हुए थे बादाम और किशमिश, तो भिगोती हूँ मैं पतिदेव के लिए और थोड़ा सा अपने लिए। तो मैं 1 बादाम और 2-3 किशमिश ही खाऊंगी बस, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं खाती है, मुझे मीठा मीठा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने थोड़ा सा खा के और पानी पी लिया, क्योंकि सुबह सुबह ये बासी मुँह खाओ तो अच्छा लगता है, सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। चेहरे पर अगर ड्राइनेस है तो उसमें भी आराम करता है। फिर मैं आ गई किचन में और अभी यहाँ पे कूट रही हूँ अदरक। ठीक है, तो अदरक कूटने के बाद हमारा चाय रख दिया मैंने यहाँ पे, गुड़ एंड 10-20 मिनट हो गए मुझे बादाम में किशमिश खाए। तो फिर यहाँ पे गुड़ और पानी पी लूँगी मैं। हमारा चाय भी बन चुका है, इसमें डाल दूँगी अदरक। उसके बीच में सिस्टर इन लॉ ने काट दिया था लौकी, तो वो लौकी धुल रही थी। फिर बर्तन था सिंक में, तो उन्होंने बर्तन भी धुला। फिर यहाँ पे मैंने लौकी को कुकर में रख के चढ़ा दूँगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम मेरे पास है नहीं। अब मुझे 10 बजे तक टिफ़िन तैयार करना है, चाहे जैसे भी। ठीक है, तो ये सब आदतें होती हैं जो हमें ना कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, इस तरह से उठो करो सारा काम टाइमली तो हो जाता है। फिर यहाँ पे मैंने रख दिया लौकी, हमारा सीटी वगैरह आ जाएगा तब तक अपना मैं चाय पी लूँगी, क्योंकि चाय हमारा पक चुका है बहुत अच्छे से। और इस तरह से चाय, गुड़ की चाय मैं पीती हूँ, सुबह सुबह शक्कर की चाय नहीं पीती। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील हुआ कि मुझे फ़ायदा नहीं कर रहा, नुकसान कर रहा है, तो इसलिए मैंने चीनी की चाय छोड़ दी। मैं गुड़ की चाय पीती हूँ, गुड़ गिलास में डाल के छान देती हूँ, ऑटोमेटिक वो घुल जाता है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो यहाँ पे पतिदेव उठ के अभी कर रहे हैं वो ब्रश। ठीक है, फिर यहाँ पे आई तो देखा चाय रख दिया मैंने। मैं फिर उसके बाद बिस्तर ठीक करने लगी, क्योंकि मुझे एक भी रत्ती पसंद नहीं कि मेरा बिस्तर फैला रहे या फिर उस पर कपड़े फैले रहें या फिर वो सुकड़ा बटुरा रहे, ये सब भी। ठीक है, तो यहाँ पे चाय एंड मट्ठी, बस एक मट्ठी खाऊंगी सुबह सुबह। ये सब मैदा वैदा ना कहते हैं कि अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक खा के, कुछ खा के तभी चाय पीना चाहिए। हमारा आ चुका है सीटी लौकी में, लौकी पक चुकी है। फिर यहाँ पे चाचू ले आए आटा, आटा देखा तो टंकी में से ख़त्म हो गया था। फिर मैं कहा नहीं अभी पलट लेती हूँ, तो उसमें का जो पुराना आटा था उसको मैंने निकाल के रख दिया ढक्कन में, और उसका पन्नी खोला और उसमें पलटा आटा। और हमारा ये जो टंकी है ना वो धुलता रहता है हमेशा, और अभी तो मैंने सफाई करा हुआ था बीच में।
फिर यहाँ पे आटा मैंने पलट दिया और थोड़ा सा आटा मैंने बचा के रख लिया, क्योंकि होगा तीज, तो तीज के दिन हम रोट वगैरह करते हैं, क्या करते हैं वो सब आपको बताएंगे ब्लॉग में, देखने के लिए मिलेगा आप सबको। तो आटा नीचे भी गिर गया था तो उसको भी साफ़ करा। ये सब यार गंदा रहे किचन ना, मुझे मैं पैर रखूँ ताकि वहाँ एकदम साफ़ रहे, तो ही मुझे अच्छा लगता है। तो किचन गंदा रहता है मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने एक ये जो बोरी है वो बिछा रखा है, मेरे बगल में रखी हुई है, आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने आटा चाला और उसको अब गूँथ रही हूँ। आटा गूँथते समय बस ये बात है कि अपना रिंग मैं हमेशा उतारती हूँ, क्योंकि रिंग में जब आटा फंस जाता है तो वो कभी कभार ऐसा होता है लक बाई चांस दिमाग से उतर जाए, आप किसी के सामने ऐसे अपने हैंड को प्रेजेंट कर दो तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो कहते हैं कि जब भी आटा गूँथो तो पैर ज़रूर छुओ कि लक्ष्मी माँ बरकत करो और घर में मतलब रोटी वगैरह कम ना हो, जैसे ऐसे पहले के लोग कहते थे, मेरी दादी वगैरह मम्मी वगैरह। तो वो वही है, मैं ऐसे मेरी आदत है पैर छूने की। आप लोग करते हो कि नहीं कमेंट करके बताना। फिर यहाँ पे मैंने लौकी को निचोड़ा, उसका पानी रख दिया कढ़ाई, और कढ़ाई हमारी गर्म होती रहेगी तब तक मैं काट लूँगी मिर्चा वगैरह अपना। सिर्फ मैं जीरा मिर्चा से लौकी बनाती हूँ। आप कैसे बनाते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मसाले वाले बनाते हो कि सिंपल? हमारे यहाँ सिंपल ही सब खाते हैं और सिंपल ही मैं बनाती हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ना सिंपल खाना, क्योंकि अभी तबीयत भी उनकी ख़राब थी तो उनको सिंपल खाना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए। और यहाँ पे लौकी वगैरह मिर्चा और वो जीरा हो चुका है। अब लौकी को भून लूँगी अच्छे से, इस तरह से थोड़ी देर इसमें नमक वगैरह डाल के दूसरे चूल्हा पे रख दूँगी, वो पकता रहेगा। थोड़ा पक जाएगा तो इसमें जो पानी वगैरह इसका होगा वो मर जाएगा, तो सोन सोन सा हो जाएगा, अच्छा स्वाद लगता है खाने के बाद। ठीक है, नमक वगैरह डाल के फिर ढक दूँगी मैं इसको थोड़ी देर के लिए। देखो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन कब जाएगा ड्यूटी कब नहीं, हमें अपना काम जो है वो बखूबी अच्छे से टाइमली कर देना चाहिए। ऐसे क्या होता है कि हमारा भी टाइम बचता है और जो जाना है उसका भी टाइम बचता है। तो हमारे यहाँ पे रोटी भी बन गई, और उसके बाद जो बचा हुआ आटा होता है रोटी में से, मतलब जो पैथन होता है जिसे हम बोलते हैं, वो मैं एक डिब्बे में करके बाहर ही रखती हूँ। उसको फिर से उसी डिब्बे में नहीं डालती जिसमें आटा है, क्योंकि वो जूठा हो जाता है कहते हैं, तो इसलिए बाहर रखती हूँ। अब गैस वगैरह साफ़ कर दूँगी। रोटी के बाद गैस साफ़ ना करो तो फिर अजीब सा लगता है, गंदा सा एकदम, तो कोई आ जाए तो फिर बुरा लगता है। तो इसलिए मैं पहले रोटी वगैरह बना लेती हूँ, चूल्हा हल्का सा ठंडा हो जाए तो गैस साफ़ कर देती हूँ। ठीक है, गैस वगैरह साफ़ कर दिया। अब यहाँ पे धुल रही हूँ दाल। दाल मैं चढ़ा दूँगी और दाल मेरा होता रहेगा एक साइड, उसके बाद मैं एक साइड बर्तन धुल लूँगी फटाफट, क्योंकि काम निपटा रहेगा तो सही रहेगा। नहीं तो अभी भैया जी भी जाने लगेंगे, फिर वो होता है ये दो वो दो, तो उनके चक्कर में फिर किचन में मेरा जल्दी आना नहीं होता। तो यहाँ पे डाला हल्दी मसाला नमक हरा लाल मिर्च पाउडर हल्का सा टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे चढ़ा दूँगी दाल। दाल में ढक्कन वगैरह बंद करके गैस चला दूँगी, सीटी होती रहेगी। फिर यहाँ पे अपना धुल लेती हूँ बर्तन। और बर्तन धुलने के बाद ना एकदम किचन साफ़ कर दो तो बहुत अच्छा लगता है। ये होता है कि हाँ भाई कुछ तो कोई तो है किचन में या फिर घर में, वो अलग फीलिंग होती है। कभी आप ऐसे ना काम वगैरह करके, और पता है ये वीडियो इतना 2 घंटे की हो गई थी यार, इतना शूट करते करते कट करते 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 फिर आप एडिट करके इतना छोटा करके आप सबके साथ शेयर करी हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको और क्या देखना है, कैसा लगा। इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। बर्तन भी धुल गया हमारा। अब मुझे नीचे यहाँ पे पानी डालना था, तो नीचे पानी डाल के वाइपर मार दूँगी। ये हमारा किचन एकदम साफ़ हो जाएगा। अब ये साफ़ रहेगा पूरा दिन है। बाकी जो और अगर दाल अभी चावल वगैरह नहीं बनाई हूँ वो धीरे धीरे बनता रहेगा। उसके बाद मैं आई रूम में, तो अभी देखा मैं ये सो ही रहे थे, तो इनका ना थोड़ा सा सर दर्द कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इनके पास कहा चलो आपका सर थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ जंपिंग, तो इससे आपको सही लगेगा, अच्छा लगेगा। तो इनको इस तरह से किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ से चली गई किचन में फटाफट। मैंने कहा पहले टिफ़िन पैक करूँ। तो टिफ़िन में क्या क्या देती हूँ प्रॉपर, कभी इसका एक मिनी ब्लॉग शेयर करूँगी आपके साथ कि रोज़ रोज़ करके क्या देती हूँ, किस तरह से देती हूँ, ताकि मैं सोचती हूँ टिफ़िन जो ले जाए वो अच्छे से खा ले। तो यहाँ पे टिफ़िन में मैंने एक एप्पल था वो काट लिया, और बनाया था लौकी की सब्ज़ी और रोटी, क्योंकि सिंपल खाना खा रहे हैं आजकल लोग उनकी तबीयत की वजह से। तो फिर मैंने यहाँ पे लौकी भर दिया और एप्पल भर दिया, उसके बाद फिर रोटी फॉइल पेपर में। और ये सब करने के बाद उनको मैं सोचती हूँ मसाले वाला, लेकिन अभी वो मसाले वाला अवॉइड कर रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं ठीक है। तो दलिया खिचड़ी ले नहीं जाते वो टिफ़िन में, कभी भी उनकी आदत नहीं है।
और तो इस तरह से रोटी वगैरह भर दूँगी। बाकी हमारा यहाँ पे सारा काम डन हो चुका है गाइस। इतने देर में इतना सारा चीज़ें दिखाना यार बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा। शूट करो प्रॉपर तो पता चलता है। करेक्ट 10 हो रहा है, आप देख सकते हो 10 हो रहा है। यहाँ पे पतिदेव भी निकल दिए हैं और ये क्योंकि मेरा भी और ब्लॉग इसी पे एंड होगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। पतिदेव जा रहे हैं ऑफिस और इसके आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा, वेट करिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये कुछ बतिया रहे थे तो हम भी कुछ कह रहे थे इनसे। और कैसा लगा आप सबको आज का ब्लॉग हमारा, आज का पूरा मॉर्निंग रूटीन, कभी इवनिंग एंड आफ्टरनून रूटीन ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बोला पतिदेव को बाय, उन्होंने बोला बाय, टेक केयर। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।